अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो सोप सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन 2026 से रिलेटेड है। बड़ी कंफर्म न्यूज़ मिली है भाई। न्यूज़ ये है कि आपको, जैसा कि मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रिक्विजिशन नंबर ऑफ वैकेंसीज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में चली गई हैं। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का काम ये होता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देता है थ्रू एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। तो अब आपके पास वक्त नहीं रहा। अब आप ये समझ लें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इसकी पब्लिकेशन की तैयारी हो रही है। आज नहीं तो चंद दिन के अंदर ये ऐड पेपर में भी आ जाएगा, न्यूज़पेपर में भी, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। चंद दिन आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के मिलेंगे और 4 से 6 महीने जो अभी तक न्यूज़ मिली है आपको तैयारी के मिलेंगे। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो, जैसा कि कहा जा रहा था 70 है, वो 70 नहीं है। चीज़ें तो खैर तभी क्लियर होंगी जिस वक्त ये पब्लिकेशन या वेबसाइट पे ऐड आ जाएगा। जो सीट्स हैं वो अराउंड अराउंड 45 हैं। तो वैकेंसीज भी अच्छी आ रही हैं। बस अब आपने इस अमूमी मिजाज से कि जब तक हमारे सर पे ना पड़े हम तैयारी शुरू नहीं करते या काम मुकम्मल नहीं करते, तो समझ लो कि अब ये सर पे पड़ चुकी है। अब बात महीनों सालों तक नहीं रही, बल्कि बाद लम्हों और घंटों तक आ गई है। इस वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करना, भरपूर तैयारी करना, चैनल से जुड़े रहना। चैनल पे सोप से रिलेटेड बेबहा किस्म का रिसोर्स पड़ा हुआ है, चाहे वो प्रेसी का हो, चाहे एसए का हो, या बाकी रूल्स के पेपर हो। इसके अलावा मैं आपसे वीकली बेसिस में 2 से 3 मरतबा यूट्यूब के थ्रू मिलता रहूँगा। जो जो मटेरियल होगा, क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं, टेक्निक कैसे होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस, वो सब वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बस आपने ढेर सारी मेहनत करनी है। अपनी इस मोनोटनस लाइफ से कोई 6-7 महीने अगर आप निकाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं मिलेगा पड़ेगा। इस डेड एंड करियर से आपको बाहर निकलना है। और आप ये देखें, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम आप फेल हो जाओगे ना। लेकिन मैं आपको यकीन से अपने तजर्बे के बिना पे और अपने इस मैं अक्सर कहता हूँ कि जी, बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल सर्वेंट बट बाय हार्ट आई एम अ टीचर। मैं ये कंपेटिटिव एग्जाम में देख रहा हूँ कि जिस वक्त आप अपना 100% मन देते हो, 100% तैयारी करते हो, उसके बावजूद अगर कभी कभार आपको नाकामी हो, तब भी सेल्फ स्टीम में, सेल्फ डिग्निटी में इजाफा होता है। और कहीं ना कहीं कुदरत आपको नवाज ज़रूर देती है। तो जनाब, दरख्वास्त ये करनी थी कि आप अब कमर कस लें और आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। सेकंड, एक क्यूरी ये आई थी कि जी आप फिज़िकल क्लासेस क्यों नहीं लेते। देखें, फ़िज़िकल क्लासेस एक तो मुझे फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी इदारे से मुंसलिक हूँगा तो फिर मुझे स्टूडेंट्स को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे मुझे कहेंगे, और वो क्या कहते हैं, वो स्टूडेंट्स को क्लाइंट समझते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, मेरे पास अपने रिसोर्सेज और वक्त नहीं है कि मैं फ़िज़िकल क्लासेस लूँ। और तीसरी बात ये कि जिस वक्त मैंने ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू की थी, ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेड था, जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे। लेकिन यकीन माने कि आहिस्ता आहिस्ता आप इतने यूज टू हो जाते हैं चंद ही दिन के अंदर कि अब मुझे भी आसानी होगी। मैं भी बड़ा रिलेक्टेड था कि यार, फिर मुझे दोस्तों ने समझाया कि नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें, जो लोग पढ़ाते थे। इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि जो ही आपका काम आता है पीडीएफ में और आप कॉपी पे काम करते हो, तो मैं जहाँ भी बैठा हूँगा अपना टैब खोलूँगा, पेन पकड़ूँगा और आपको इवैल्यूएट करके फ़ौरन के फ़ौरन भेज दूँगा। अदरवाइज़ आपको आना पड़ेगा मेरे पास घर पे या कहीं और, या मुझे जाना पड़ेगा। फिज़िकल लेबर भी लगेगी, कॉस्ट भी लगेगी, और इन्फ्लेशन का ज़माना है, आपको अच्छी तरह पता है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपको सूट करता है वो आजकल हमें ये ऑनलाइन ही सूट करता है। तो एक ये क्लैरिटी है। सेकंड, एक सोप 3 बैच स्टार्ट हुआ है। जो सोप 4 बैच है वो फ़ौरन ऐड के बाद आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अदरवाइज़ भी आपको चैनल के ज़रिए मैं आपसे मिलता रहूँगा और मैं आपको मुआवनत करता रहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ैसला आपके हाथ में है। ऐसे वक्त मत ज़ाया कीजिएगा। इस करियर को, डेड एंड करियर से निकलने का आपको कुदरत ने मौका दिया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका दुआओं का तलबगार रिजवान रहो।